वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ा था और जो आज का हमारा वीडियो है वो उससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डेराइव यूनिट है। तो आइए हम डेराइव यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेराइव यूनिट होता क्या है। डेराइव यूनिट जो खुद पर डिपेंड ना हो, तो उससे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल यूनिट के बारे में सोचते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो खुद पर डिपेंड करता है, जैसे कि मास है, लेंथ है और टाइम है। अब डेराइव यूनिट उसका अपोजिट है जो फंडामेंटल पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने लिया है, जो स्पीड है वो एक डेराइव यूनिट है जिसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? हमारा लेंथ, और टाइम टी। ये दोनों ही हमारी फंडामेंटल यूनिट है। तो मतलब दो फंडामेंटल यूनिट से मिलके एक हमारी डेराइव यूनिट बनी है। तो डेराइव यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बन। अभी जो डेराइव यूनिट बनती कैसे है, अभी हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डेराइव यूनिट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का। और जो हमारा डायमेंशन फार्मूला है वो तीन क्वांटिटियों से मिलके बनता है। जो हमारी फंडामेंटल यूनिट या जो हमारी क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। जो लेंथ होता है हमारा मीटर में, मास केजी में, और टाइम हमारा सेकंड में होता है। तो ऐसे ही करके अभी हम कुछ डेराइव यूनिट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट होती है वो होती है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो, लेंथ भी एक लेंथ ही है और ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है। तो कभी भी हम देखते हैं एल स्क्वायर, अगर इसका डायमेंशन फार्मूला किसी चीज़ का हम बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कितना मास, कितना लेंथ और कितना टाइम था। तो इसमें मास 0 और लेंथ 2 और टी 0। तो कभी भी हम देखते हैं, जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम यूनिट लिखते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसमें भी हम लेंथ को मेजर करते हैं हम उसकी पावर 2 करते हैं या उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो वो जो हम करते हैं वो जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो यहीं से बनता है। और जब भी हम एरिया की हम यूनिट लिखते हैं तो वो स्क्वायर में लिखते हैं। तो लेंथ जो भी हमारे पास हो, मीटर, किलोमीटर या मीटर, उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का होता है। तो लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? मास 0, एल क्यूब और टी 0। तो जब भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम लेंथ का क्यूब करते हैं। लास्ट में हम एंड में लिखते हैं ना वॉल्यूम निकालने के बाद, कि जैसे किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाला तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो हम लिखते हैं वो इसी बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। अब उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो डेंसिटी, घनत्व। घनत्व किस पे करता है? मास बाय वॉल्यूम। अब मास हमारा क्या होता है? केजी में, और वॉल्यूम एल की पावर 3। मतलब यहाँ पे मास हमारा 1 हो गया और एल की पावर 3 हो गई। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M1L3T0। टाइम का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो अगर हम इसकी यूनिट डिफाइन करें तो वो भी यहीं से ही बनती है। जैसे कि मास हमारा 1 टाइम है तो केजी, और लेंथ हमारी है, लेंथ हम मीटर में लेते हैं तो मीटर क्यूब। तो जब भी हम डेंसिटी को मेज़र करते हैं तो हम एंड में जो यूनिट लिखते हैं डेंसिटी मेज़र करने, या केजी पर जो भी हमारे पास लेंथ की बना है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम के अंदर उसका क्यूब हो जाएगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो स्पीड का है, जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब L1 और T1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? M0 L1 T-1। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसकी जो SI यूनिट हम लोग लिखते हैं स्पीड की, L1 T-1। तो वो हमारी जो लेंथ होती है, लेंथ को हम मीटर और टाइम को मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है कि उसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, एक निश्चित जो दूरी होती है हमारे पास वो डिस्टेंस होती है, पर एक अनिश्चित जो दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मेजर जो डिफरेंस था वो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ही था। डायमेंशन फार्मूला दोनों का ही सेम रहेगा। L1 T1 मीन्स M0 L1 T-0। जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन, मतलब टर्न। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब आपका वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना। वेलोसिटी का कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना? जैसे आप बाइक चलाते हो तो आप पहले 10 की स्पीड में, फिर 20 की स्पीड में, फिर 30 की, 40 की, 50 की। तो आपकी टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तभी आप बोलते भी हो कि एक्सेलरेटर दबाओ, तो आप उसको एक्सेलरेटर भी इसलिए ही बोलते हैं।
इसका जो डायमेंशन फार्मूला है, देखो वेलोसिटी का क्या था, m0 L1 t माइनस 1 बाय टी। अब ये जो t है m0 L1, ये t ऊपर जाएगा तो t माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मीटर टाइम का स्केयर, जो भी हमारा टाइम होता है उसका स्केयर। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का मास है उस पर कितना एक्सेलरेशन हमारा हुआ तो वो फोर्स पर डिपेंड करता है। तो मास को केजी में और एक्सेलरेशन का भी आपने फॉर्मूला लिखा था, m0 L1 t माइनस 2। मतलब यहाँ पे क्या है, m1 L0 t0 इंटू में m0 L1 t माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, m1 L1 t माइनस 2। अभी हम एक न्यूटन की बात करते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, देखो बिल्कुल ईजी है, केजी इंटू में लेंथ हमारे पास 1 टाइम है तो मतलब मीटर में, ठीक है, बाय में क्या है, सेकेंड का स्केयर। तो हमारा 1 न्यूटन क्या हुआ, केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड का स्केयर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी हमने जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था वो भी बनाया था, वो क्या था, m0 L स्केयर t0। और एरिया का क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, m1 L1 t ये थोड़ा गलत हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, फोर्स का हमारे पास होता है m1 L1 t माइनस 2 और जो एरिया होता है वो हमारे पास L का स्केयर होता है। अभी इसका फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 L की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से हम इसकी SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा इक्वल था, ये हमारा 1 न्यूटन के इक्वल था। अभी ये जो लेंथ है ये हमारी मीटर स्क्वायर, तो जो प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारी हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है वर्क या एनर्जी। अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो हम लोग बोलते हैं कि उसने कुछ काम किया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती थी, मीटर। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर होगी। अगर हम ये बोलते हैं किसी बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अगर उसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी हम बोलते हैं, अगर वह 0 है तो उसके द्वारा जो भी काम है, जो भी उसके द्वारा एनर्जी लगाई गई वह 0 है। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। मतलब कि अगर हम किसी बंदे की पावर को कैलकुलेट करते हैं कि वह कितना काम कितने टाइम में करता है, इससे हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये इसकी पावर इतनी है, इसकी पावर इतनी है। एक जो चीज़ मैं पीछे बताना भूल गया था, जैसे कि हमने वर्क का डायमेंशन फार्मूला बनाया था तो उसमें SI यूनिट आई थी न्यूटन मीटर, तो इसी को हम जूल भी बोलते हैं, जूल। तो अभी ये क्या हुआ, जूल पर सेकेंड हुआ, इसको न्यूटन पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो जो पावर होती है उसकी 2 यूनिट होती है, एक तो जूल पर सेकेंड, दूसरी न्यूटन पर सेकेंड। दोबारा हम देखते हैं कि जो वर्क होता है उसका डायमेंशन फार्मूला था न्यूटन मीटर, उसको हम जूल बोलते हैं, और वर्क का फार्मूला जूल और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड हम इसको बोल सकते हैं।